हेलो, मैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनर मिथेश सर जी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो मैं इसी अपने चंद शब्दों के साथ में अपनी जैसी सखी शुक्ला मैम से अनुरोध करूंगी कि वो मिथेश सर जी का इंट्रोडक्शन के लिए सामने आए। मैम, Thank you, Monisha Bhabhi, for giving me such a wonderful opportunity to giving such a great person's introduction. He is the director of Jain accountancy classes since 1996, board and university topper in accounts, listed on JustDR. Felicitated as Adarsh Shikshak by Professional Teachers Association. Felicitated as Insurance Icon of the Year of LIC. Live interview in Radio Vishwas and Nashik Star News. He is advisor of all health and general insurance companies. Wealth creator through mutual funds. His firm name is Jain Financial and Investment Consultancy. His social presence on Instagram, Facebook, Twitter, My Google Business, YouTube blogger with 1500 plus videos and 400 plus subscribers. He is motivational speaker and trainer. Helped 111 plus people to transform their lives. He is life coach of brain concentration, focus workshop and brain mastery workshop. His hobbies is singing and also he is a good singer. His JCI career is, he started JCI career from JCI Grape City, Nasik in 2017. He was secretary in 2018. He was vice president training in 2020 and he was outstanding president in year 2021. He is a provisional zone trainer in 2021. He is happily married with Meghna Chajjar madam and blessed with lovely son Yuvraj. He is none of other. He is JC Mitesh Chajjar provisional trainer. Welcome sir. बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सर का इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं दो लाइन कहना चाहूंगी सर के लिए। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज कदरदानों की। तो मैं मिथेश सर का स्वागत करती हूँ और आगे की जो ट्रेनिंग की कार्रवाई है वो सर के हाथों सौंपती हूँ। वेलकम सर। Thank you ma'am for a wonderful introduction and thank you. It is my pleasure to represent my views in front of such a great LO. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा LO प्रेसिडेंट डायनामिक JFM सुशीला भाभी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुषमा भाभी एंड स्मृति जी का कि ये LO में मुझे ये चांस मिला कि इस सेशन पे बात कर सकूं। तो आप सबका यहाँ स्वागत है एंड लेट्स प्रोसीड। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लेट हुआ है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स प्रोसीड प्लीज। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। पहली नजर में बहुत ही हटके टॉपिक है। पहली नजर में ज्यादा समय न गवाते हुए अपन डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। कोई मेरे को बता सकता है क्या ग्रूमिंग क्या है, सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? कोई बता सकता है क्या? चैट बॉक्स में बता सकता है तो भी चलेगा, नहीं तो क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? ओके टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बेस्ट एकदम दिल की बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मृणाली जी ने एकदम सही कहा है, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एकदम बराबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए ग्रूमिंग का मतलब क्या है? अपने आप को निखारना है। अब भगवान ने सब कुछ अच्छा ही दिया है अपने को, त्वचा बहुत अच्छी दी है, फीलिंग्स दिया है,
इमोशंस दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हाउ टू बी प्रेजेंट इट डज मैटर। अपन 4 लोगों के साथ जब बात करते हैं ना, तब समझ में आता है कि आप प्रोफेशनल हो या यानी सिंपल हो या कैसे हो। तो ग्रूमिंग का मतलब है कि आप कैसे रहना चाहिए, आपका जो गेटअप है, आपका जो बोलचाल है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज इस पे अपन चर्चा करेंगे। ये दोनों फोटोज है, इन दोनों फोटोज में से कौन सा फोटो आपको अपीलिंग लगता है, या ऐसा लगता है कि ये दोनों का फर्स्ट इंटरव्यू जब के लिए जब वो जा रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन होगा ही होगा? कैन यू टेल मी यस और नो, एनी वन ऑफ यू? ये दोनों मान लो अगर जा रहे हैं सेशन के यानी इंटरव्यू के लिए, क्या इन दोनों को देखते ही ऐसा फील आपको होता है क्या कि इनको जॉब मिलेगा? सेकंड, ओके ओके, और कुछ? सेकंड को तो जॉब मिलना ही मिलना है, लेडीज फर्स्ट। अच्छा अच्छा, मंजू जी, वेल वेल सेड, वेल सेड। जॉब यानी उनको मिलेगा ही मिलेगा। वाह। दोनों ये को ही देखो मिलेगा सबसे सर। मेन थिंग कैसा है, आप जब उस ऑफिस में एंट्री कर रहे हो ना, तब से ही लोगों की नजर आप पे है। आपका गेटअप कैसा है, आपका फील कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, ये सब जो चीजें है ना आपकी काउंट हो जाती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन है ना लोगों के सामने ऐसा होना चाहिए ना कि यार ऑसम है यार, ये तो एकदम फ्लुएंट है, इसकी है, इससे बात करने का अगर मौका मिल जाए ना तो यार बहुत अच्छा हो जाए। कैसा दिखता है, कभी ये सब लेडीज के लिए भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ना फर्स्ट साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट होता है, आप किस स्टाइल से बोलते हो वो टोन का इम्पैक्ट होता है, ये सभी होता है। तो पहले जो 3 सेकेंड्स होते हैं, जैसे ही किसी ऑफिस में आप एंटर करते हो, तो आप यानी मान लो कोई रिलीजन के हो, या आपका कोई एजुकेशन है, या आपका सामाजिक लोगों से मिलना जुलना है या नहीं, ये सब पता चलता है। और सबसे मेन थिंग, अगर आपको लोगों के सामने एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज करना है ना, तो आप ये यानी आपका वैसा अंदाज होना चाहिए, आपका वैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए कि अपीलिंग होना चाहिए। आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, अगर आप मान लो ऑफिस में जा रहे हो तो कपड़े अलग रहेंगे, अगर आप किसी के शादी में जा रहे हो तो 100% गेटअप अलग रहेगा। तो जो भी आपका गेटअप है, जो भी आपका अटायर है, वो प्लीजिंग होना चाहिए, देख के यार बहुत अच्छा फील हो, ऐसा होना चाहिए। और आपका अटायर अच्छा है, आपका लुक अच्छा है, आपने जो भी मेकअप किया है वो अगर अच्छा है ना, तो सब जन आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें आप, ये स्किल्स है ना, आप थोड़ा डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आई कांटेक्ट, अभी एकदम मैं ज्यादा किसी से पहली बार मिल रहा हूँ और एकदम घूर के देख रहा हूँ ना, तो इट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जस्ट ओके, हाय, हेलो, वेलकम, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो, लेकिन फर्स्ट ही साइट में बहुत ज्यादा आई कनेक्ट नहीं बनाना। कनेक्शन अपन आई कांटेक्ट क्यों करते हैं? कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, कि उसका अपने पास विश्वास हो जाए। लेकिन अगर खास करके अभी जैसे जेंट्स है और वो लेडीज से पहली बार मिल रहे हैं, तो एकदम आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पोस्चर, जैसे आप खड़े हो तो वो खड़े जो है ना, वो प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए, जैसे एकदम लेजीनेस या ऐसा झुका हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पोस्चर है ना वो एकदम सीधा होना चाहिए। ये उसके बाद में आप किसी से भी पहली बार बात करते हो ना, तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं और बहुत ज्यादा यानी बोलते हो ना उसे कि ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बार मिल रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी किसी को मान लो कार्ड शेयर कर रहे हो, तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? एक मुस्कान होनी चाहिए। दूसरा वॉइस, वॉइस कितना परसेंट आपके कम्युनिकेशन में प्ले करता है? तो 38% है। यानी टोन, किस लेवल से आप बात कर रहे हो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये क्या हो गया? एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अभी आप देखो कि मैं इंपॉर्टेंस कैसे दे रहा हूं। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो किसको मैंने स्ट्रेस किया? आई। तो आप है ना वो वॉइस का इंपॉर्टेंस किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे दूसरा अभी बोलता हूं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो यहाँ पे किस पे फोकस ज्यादा था? इंडिया पे था। तो वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मोनोटोन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मोनोटोन यानी एक जैसा ही आवाज, वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो वॉइस है ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए। बहुत ज्यादा
यानी ज्यादा आवाज भी नहीं, कम आवाज भी नहीं, सामने वाले को प्रॉपरली अपनी आवाज पहुंचे, ऐसा अपना टोन होना चाहिए। लैंग्वेज, अभी मान लो मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो मेरे पास हिंदी शब्दकोश बहुत होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा और मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। अपन इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात करने का प्रयास करते हैं कि यार इंग्लिश में इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब बात करते हैं ना तो थैंक यू, यस, प्लीज, रॉन्ग, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आते हैं और अपनी वोकेबलरी वहीं खत्म हो जाती है और फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो जो भाषा में आप कंफर्ट हो, जो भाषा में हिंदी भी हो, मराठी भी हो, एनी लैंग्वेज एज यू आर कंफर्टेबल, लेकिन लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करो ना तो उसमें आपके शब्दकोश बहुत ज्यादा होने चाहिए ताकि किसी से भी आप बेस्ट वे से बात कर सको। जब आप बात कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ह्यूमर या ऐड करने का प्रयास कीजिए। ह्यूमर का मतलब क्या है? थोड़ी हंसी, थोड़ी मजाक, थोड़ा सा जोक। बहुत ज्यादा लोग है ना कभी कभार सीरियस रहते हैं, तो वो सीरियस ना रहते हुए है ना यार वो मन में यानी थोड़ी सी है ना, बहुत से कुछ लोग है ना हंसाते हैं, अपने को याद रहता है, चार्ली चैपलिन है, मिस्टर बीन है, ये एक्शन से है ना ऐसा कुछ करते हैं कि हंसी आ जाती। कुछ लोग होते हैं सिंपल सा सेंटेंस में ना हंसी चेहरे पे अपने ला देते हैं, तो ऐसा वो क्या बोलते हैं, तो हर एक सादा सिंपल सेंटेंस रहेगा लेकिन इमीडिएट क्या हो जाएगा कि आप रिचार्ज हो जाओगे, इमीडिएट क्या हो जाएगा, खुशी आपके चेहरे पे आएगी। तो अगर आपका जो भी एक बॉन्डिंग है, रेपो है, किसी से साथ जब आप बात कर रहे हो, अगर वो और अच्छा होना चाहिए तो थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो ह्यूमर ऐड कर सकते हो, लेकिन ह्यूमर की ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करो तो ह्यूमर बेस्ट वे में ऐड कर सकते हो। कभी भी ह्यूमर डायरेक्टली ट्राई मत करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और फिर किसी के साथ बातचीत करते वक्त वो ह्यूमर यूज कर सकते हो। जब अपने आप में बता रहे हो, आपके बारे में खुद बता रहे हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्लस क्या है, आपके माइनस क्या है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सी बार है ना अपन इंप्रेशन जानने के लिए ऐसा बोलते हैं मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, या जो भी बातें कहते हैं, लेकिन रियलिटी में ना लोगों को सब पता होता है कि यार आज बहुत डिंगे मार रहा है, लेकिन रियलिटी में ये 5 बजे नहीं उठता यार, 7 बजे उठता है। तो 2 मिनट में आपने जो इतना मस्त इंप्रेशन जमाया था ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी अपने बारे में आप बोल रहे हो वो ऑथेंटिक बोलो और आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस आपको पता होने चाहिए। दूसरा, जब भी बात करो ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही बात करो। आपका माइंडसेट जो है ना वो बहुत ही ग्रोथ वाला होना चाहिए। ग्रोथ वाला यानी क्या कि आगे का विचार, बहुत अच्छा विचार, ऐसा ही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यार जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। यानी अगर बुरा वक्त नहीं टिका तो अच्छा वक्त भी नहीं ज्यादा देर तक चलने वाला है। तो हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमेशा अपन क्या बोलते हैं, यार अच्छा ही होगा। नया साल आ गया है ना तो ये साल तो बहुत अच्छा धूम करेंगे। पिछले साल कोविड की वजह से मान लो घूम नहीं पाए, दोस्तों के यहाँ नहीं जा पाए, लेकिन ये साल तो 101% देंगे। तो हमेशा जब भी आप थोड़ा सोचो ना तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सोचो। बाद में ना इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। इमोशन यानी क्या है, खुशी है, दुख है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, या कभी कभार बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, तो ये इमोशंस है ना कब एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है। बहुत ज्यादा पहली बार किसी को देख के एक्साइट नहीं होना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। बच्चे कभी कभार अपन जैसे चाहते हैं वैसा नहीं करते तो अपन एक चपाट मार देते हैं, लेकिन कभी कभार उसका इम्पैक्ट रॉन्ग हो सकता है। अभी मान लो 10th की एग्जाम है, उसने बहुत कम मार्क्स लाए, आपने मार दिया, तो क्या हुआ। अभी एक जस्ट उदाहरण था कि डॉक्टर थे और वो डॉक्टर जो है ना यानी सॉरी एक टीचर थे, और वो टीचर जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट जो है ना वो स्टूडेंट्स कर रहे थे। अभी ये जब बर्थडे सेलिब्रेट अपन करते हैं किसी का भी, तो अपन क्या करते हैं, खास करके कुछ स्नो वगैरह ना उड़ाते हैं, और जैसे ही उस स्टूडेंट ने स्नो वगैरह डाला ना, उस सर ने उधर ही उसकी पिटाई। आपको वो प्यार से कुछ बताना चाहता था, और यहाँ क्या हुआ कि आप यानी ये कर रहे हो तो कुछ नजरअंदाज कर रहे हो, तो ऐसे यानी मार रहे हो, तो आपका इमोशंस है ना कि यार साइड में कि यार मेरे को ये पसंद नहीं है, या फिर तू ऐसा मत किया कर, ऐसा बोल के भी वो ओकेजन को यानी जाने देते और फिर अपना
जो भी गुस्सा है लगे तो अकेले में निकालते, लेकिन उस इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप पब्लिक प्लेस में हो या प्राइवेट प्लेस में हो, वो थोड़ा देखिए। उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना यानी खुद पे होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने आप पे विश्वास। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मैम आपको? एनी वन ऑफ यू आवाज करके प्लीज बताइए। सर पहले दिखाई दे रही थी, अभी आपका प्रोफाइल दिख रहा है। हेलो, हाँ हेलो, यानी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर, यस सर, सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो वो जो है ना उस, और आप जब भी बात करते हो ना तो खुद पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। अगर खुद पे ही विश्वास नहीं है तो आप दुनिया नहीं बदल सकते, खुद के वो भी नहीं बदल सकते। स्ट्रेस मैनेज करना है। आज क्या है, अपन मल्टीटास्किंग है। अभी आप अगर लेडीज की बात करो तो उसको माँ का भी रोल प्ले करना है, बहन का भी रोल प्ले करना है, सास को भी संभालना है, बाकी के रिश्तेदारों के भी संभालना है, घर को भी संभालना है, ऑफिस का भी कोई टेंशन अगर हस्बैंड का है तो वो भी थोड़ा टैकल करना है। तो आपका जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। लेकिन फिर थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम देना, थोड़ा बहुत घूम के आना, थोड़ा बहुत कुछ अच्छे गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो, ऐसे कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो। तो फिर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। हमेशा जब भी आपको कोई देखेगा ना तो आप हमेशा रिलैक्स में रहोगे, तो कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, कोई भी आपसे बात करना चाहेगा। थोड़ा बहुत है ना पेशेंस रखिए। इमीडिएट आपने बोला और काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो कभी कभार पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। परसेप्शन, परसेप्शन यानी कभी कभार है ना किसी के बारे में अपनी एक धारणा होती है कि ये है ना हमेशा झूठी बोलता है, ये है ना बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। तो कभी कभार परसेप्शन मान लो अपन ने बनाए थे, लेकिन शायद वो वैसा होगा भी या नहीं होगा, नहीं पता। नेक्स्ट, 55% जो है आपके यानी बॉडी, जो भी आप बात करते हो, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, उसमें 55% जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज प्ले करता है। फिर 38% जो है ना वो टोन का इंपैक्ट होता है। 55% तो बॉडी लैंग्वेज है जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब आता है। और 38% क्या है? 38% टोन है, जिस लेवल से आप बात कर रहे हो। अगर आपको याद होगा, अमिताभ ने एक पिक्चर बोला था, यानी एक पिक्चर था, उसमें उसने नाम कहा था अग्निपथ में, विजय दीनानाथ चौहान। तो ये जो विजय दीनानाथ चौहान है, उसने अपने नाम में ना पॉज लिया था। वो पॉज है ना लोगों को बहुत ज्यादा याद रहा। और आज भी इतने सालों बाद भी अगर अमिताभ जी दिखे तो उनका वो नाम है ना याद रहता है, उनकी वो जो बोलने की स्टाइल है ना वो याद रहती है। सो टोन है ना, वो टोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 7% ही ना आपका वर्ड्स मैटर करता है कि आप कौन से शब्द यूज करते हो। अभी जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन किया ना, बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही यूनिक वे में मेरा इंट्रोडक्शन किया गया। तो जो वर्ड्स है ना कि आप लफ्जों को कैसे ढालते हो, किसी को अभी मान लो शब्दों के से उसका शब्दों से अगर आप उसकी तारीफ करना चाहते हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो वो जो बात है ना वो भी आप में जमनी चाहिए। तो ये जो है ना शब्द का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आप वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस टोन में आप वो वर्ड्स को रख के बोल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किस का मतलब क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब क्या है कि जब भी आप बात करो ना, बहुत ज्यादा बात मत करो। आज है ना अपन बहुत ज्यादा, सबका लाइफस्टाइल है ना बिजी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बिजी हो ना तो कोई अगर आपका 15 मिनट आधा घंटा अगर फोन पे ले लेता है ना तो आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हर एक के पास इतना टाइम रहेगा जरूरी नहीं, आप फ्री हो तो सामने वाला फ्री रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और जितना हो सके मैं यानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप किसी से भी बात करो थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रहा ना तो सामने वाला भी आपसे फिर से बात करने का प्रयास करेगा। नहीं तो मान लो एक ही बार पहले, अभी मैं एक जगह पे था, मैंने जस्ट कोई एल्डर मेरे से बात करने आया तो मैंने उनको हाय हेलो कहा और लगभग 1 घंटे तक वो मेरे हाथ को हाथ में पकड़ के ही बात कर रहे थे। अभी रिलेशन अच्छे है तो ठीक है, वो हाथ में हाथ रखा,
तो अपन ज्यादा ये नहीं करते, लेकिन ये भी एक लॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है। और दूसरा, 1 घंटा सिर्फ आप बात कर रहे हो, तो आपके पास टाइम है, लेकिन मेरी मीटिंग्स थी और वो मीटिंग्स मेरी कैंसिल हो गई, और उनको मैं ना नहीं बोल सकता क्योंकि रिस्पेक्ट करता था। तो सबसे मेन थिंग, सामने वाले के पास टाइम है नहीं मालूम, तो कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। खास करके जब आप ट्रेनिंग लैडर में जाओगे, स्पीच क्राफ्ट में जाओगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि जो भी आपको बोलना है वो पैराग्राफ्स में मान लो आपने लिखा होगा, लेकिन वो पैराग्राफ्स को सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करो, यानी अपने जो 4-5 सेंटेंस है ना, उसको एक सेंटेंस, अपनी जो बात है ना 4-5 सेंटेंस की, वो एक सेंटेंस में कैसे लाए, और वो जो एक सेंटेंस बनाया है ना, उसको भी वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करके आप लोगों को इफेक्टिवली आपकी बात बताओ। दैट इज ऑल स्पीच क्राफ्ट। एंड इसीलिए ट्रेनर्स को जाना जाता है कि बहुत कम वक्त में वो अपनी बात रख देते हैं। उनको जो डिलीवर करना था, उनको जो बात बोलनी थी, वो बहुत ही कम समय में प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचा देते हैं। अभी ये जो पर्सनल ग्रूमिंग है, सेल्फ ग्रूमिंग है, इसमें सबसे मेन है आपकी खुद की केयर, यानी पर्सनल हाइजीन। आप खुद को कैसे निखारते हो, खुद का कितना ध्यान रखते हो, ये सब जो है वो है पर्सनल हाइजीन। जैसे खुद के बॉडी का केयर लेना है, खुद की साफ सफाई प्रॉपर वे से करनी है, क्योंकि आप उस बॉडी के साथ ही लास्ट मिनट तक रहने वाले हो। तो यार अपने साथ जो भी चीज रहेगी ना, वो एकदम साफ ही रहनी चाहिए। सेकंड, स्माइल है ना, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किसी को कोई अगर दुख में है ना, उसको थोड़ा सा अगर आपने धीर बंधाया, थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास किया ना, तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो स्माइल है ना, ये बहुत जबरदस्त है। लाफ्टर थेरेपी है ना, मानी जाती है कि यार बहुत अच्छा आप ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो स्माइल से आप स्वागत कर सकते हो। दूसरा, स्किन। अभी स्किन का है ना केयर लेना चाहिए। लेडीज लोग है ना, पिंपल्स आ गए वगैरह वगैरह, तो काफी ज्यादा है ना स्किन का केयर लेते हैं, और वो लेना भी चाहिए। तो रिप्रेजेंट की स्किन में भी थोड़ा, यानी स्किन का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। हेयर, अभी जैसे अगर बोला तो यानी बॉयज के लिए अगर सर पे बाल ही नहीं है तो बहुत अलग फील होता है। तो सर पे बाल होना कितना बड़ा एक बोलते हैं ना, एक कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। तो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इट इज अ क्राउन। नेक्स्ट, अभी कभी कभार ऐसा होता है, अभी हम जब कोई सेशंस में जाते हैं वगैरह, तो मान लो कभी कभार अगर वेट हैंड से आपने पहली बार कोई आया और वो शेक हैंड कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप भी शेक हैंड कर रहे हो, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि आपके हैंड है ना वेट थे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, वेट हैंड से किसी को भी शेक हैंड नहीं करना है। दूसरा, कि बॉडी से कोई ओडर यानी बदबू अपन जैसे बोल सकते हैं, वैसे भी नहीं आनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हो और मान लो बहुत ज्यादा बदबू, आज डीओ है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बॉडी में बैड ओडर नहीं आना चाहिए। जैसे अभी यानी धूप का सीजन है, बहुत ज्यादा स्वेट आता है, तो वो स्वेट जो है ना, उसका भी कुछ आप कर सकते हो, लेकिन अगर स्वेट आ रहा है और आप उसे निग्लेक्ट करते हो, उससे ओडर होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो ध्यान रखिए। जब आप यानी पब्लिक प्लेसेस पे हो, तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करना है, बात को एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट वे में लेके वही खत्म करना है। अभी आपका जो भी अटायर है वो कैसा होना चाहिए, तो खास करके अभी ये जेंट्स के लिए मैंने बताया कि अटायर ये ऐसा नहीं, तो सेकंड पोजीशन पे मैंने जो बताया, ये प्रॉपर प्रोफेशनल लुक दिखता है, तो वैसा होना चाहिए। आप जो कपड़े पहन रहे हो, ये जेंट्स के लिए खास करके है, वो प्रॉपर आयरन्ड होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी पहले इसमें एक लेडी है, तो उससे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि चेहरे पे ना ही मुस्कान है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि शी इज नॉट ओपन टू स्पीक एनीबॉडी। तो क्लोज माइंडेड का एक इम्पैक्ट होता है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। वो जो गुड पोस्चर मैंने बताया है, खास करके वैसा ही रहो, तो आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी रहती है। दूसरा, पर्सनल ग्रूमिंग में पहला पार्ट आता है हेयर स्टाइल। तो व्हाट इज हेयर स्टाइल? अभी अगर जेंट्स की बात करें, तो उनके जो हेयर है वो ट्रिम्ड होने चाहिए, प्रॉपर वे से शेव्ड होना चाहिए, प्यार
यानी स्माइल चेहरे पे होना चाहिए, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। फॉर्मल अटायर होना चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, हैंडकरचिप उनके पास होना चाहिए। अगर वो शेक हैंड कर रहे हैं तो प्रॉपर वे से शेक हैंड होना चाहिए। बिजनेस का यानी शेक हैंड का बहुत इम्पैक्ट है। आप किसी से भी शेक हैंड करते हो ना, तो वो शेक हैंड से सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे या नहीं, ये भी मैसेज जाता है। तो शेक हैंड बेस्ट होना चाहिए और बॉडी पोस्चर भी करेक्ट होना चाहिए। अभी मैंने ये लेडी का फोटो बताया है, तो उसमें हेयर स्टाइल थोड़ा सा कैसा होना चाहिए वैसा बताएं। अगर बहुत ज्यादा बाल है तो आप पिनअप यानी पीछे पिनअप वगैरह जैसे कुछ कर सकते हो, लेकिन वो सामने नहीं आए, या फिर आपको किसी से बात करते वक्त परेशानी ना हो, ऐसे वे में वो आपके बाल एडजस्ट आप कर सकते हो। एक्सक्यूज मी मितेश सर। हाँ बोलो। मितेश सर। हाँ हाँ सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ओ माय गॉड, एक मिनट। हाँ यानी सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई मैंने दे वही रहा, बोला स्क्रीन ब्लैंक दिख ओके रहा ओके है। ओके। अभी दिख रहा है क्या मैम, कि अभी भी नहीं? एक मिनट फिर से देखता, यानी देखता हूँ, 2 मिनट। हाँ मैम। हाँ सर अभी दिखाई नहीं, अभी आपका कम ओके ओके लैपटॉप ओके का ओके स्क्रीन ओके, दिख रहा थैंक यू है। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या बोलते से, तो ये जेंट्स के लिए मैंने बताया कि उनका जो बेल्ट है वो सेंटर में कैसे हो, या कैसे यानी मैचिंग हो, वैसा एकदम ऑड भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, गर्ल्स का कैसे अटायर होना चाहिए, वुमेन का कैसे अटायर होना चाहिए, वो कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ बताया आपको। परफ्यूम, डिओ, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा बेस्ट लेवल का आप यूज कर सकते हो, तो एक यानी एक प्रोफाइल अच्छा रहेगा। दूसरा, नेल्स, यानी नेल्स है ना टाइम पे कट करने भी बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा जब आप खाते भी हो ना तो वो दिक्कत आ सकती है। तो नेल्स पे भी ये होना चाहिए। नेल पॉलिश भी चलेगी, लेकिन वो नेल पॉलिश है ना एकदम ज्यादा डार्क वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। टीथ है, अभी टीथ की अगर अपन बात करें तो वो प्रॉपर यानी व्हाइट जैसे अपन बोलते हैं ना, तो उसकी साफ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करोगे ना तो वो अगर व्हाइट है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपके टीथ। नेक्स्ट है अटायर। अब ये लेडीज का कैसे अटायर होता है वो डिपेंड कि कौन सा ओकेजन है। मान लो बिजनेस है या कैजुअल है या घर पे ही है, तो अलग अलग अटायर उनका हो सकता है। तो डिपेंड कि आप शादी में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो अलग अलग टाइप के अटायर आप रख सकते हो। दूसरा, मेकअप, ये खास करके आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो भी मेकअप हो ना वो नेचुरल लुकिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा वो जो अपन बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अभी ब्यूटी पार्लर नहीं है, लेकिन नेचुरल लुकिंग वाला आपका यानी लुक होना चाहिए। नेल पॉलिश वगैरह वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए। जो आप परफ्यूम यूज कर रहे हो ना वो थोड़ा माइल्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी फ्रेग्रेंस वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हेयर कलर जो है वो डिपेंड कि आपकी पर्सनालिटी को कैसे सूट हो, वैसे आपका हेयर कलर से मैच हो, वैसे लगे तो कलर आप करवा सकते हो। फिर शूज, अभी हाई हील वाले शूज कुछ लोग पहनते हैं, लेडीज खास करके, लेकिन कभी कभार बैलेंस जाने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके शूज ज्यादा हील वाले ना हो तो इट विल बी बेटर। अच्छा, और कुछ सवाल वगैरह होंगे तो आई विल बी फ्री टू आंसर। मैम, किसी को कोई पूछना है चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है, या किसी को भी कुछ क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, लास्ट के कुछ 5 मिनट है, तो प्लीज अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। नो क्वेश्चन सर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने ट्रेनिंग सेशन लिया। पहली नजर का मतलब समझाया हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने।
आवाज आ रहा है, हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस यस यस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। और ये बात सही है कि आपका फर्स्ट जो लुक रहता है, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल या पार्टी में, वो सबसे पहला, कहते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन ही सबसे बेस्ट रहता है। तो सर, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और मैं सुशीला मैडम से कहूंगी कि सर के लिए दो शब्द कहें मैम। अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ऐसा सेशन दिया है। पहली नजर में सेल्फ ग्रूमिंग, एक्चुअली हमें पता चला कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या है। खुद के लिए यानी इंसान कैसे दिखे, कैसे रहे, खुद की केयरिंग कैसे करे, और खुद का इम्पैक्ट कैसा सामने वाले पे गिरे। और जिस तरह से हमारा लुक होगा, जिस तरह से हमारा बिहेवियर होगा, उस तरह से लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। और जैसी हमारी छवि लोगों के सामने होगी, और जिस तरह से हमारा सेल्फ ग्रूमिंग होगा, उस तरह से हमें सामने वाले का रिस्पांस मिलेगा। तो ये सारी चीजें मितेश सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है। कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, ये अपना लुक कैसा होना चाहिए, बातें करने का अंदाज कैसा होना चाहिए। तो सही में ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रही है। और हमें इस आगे चल के हमें इसका बहुत कुछ फायदा होने वाला है। और जो लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उन्हें भी भविष्य में इसका फायदा जरूर होगा। तो मैं हमारी पूरी राजुरा रॉयल्स के टीम से मितेश सर को टोकन आप देकर अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हमारी पूरी टीम से निवेदन है कि सर का तालियों के साथ वेलकम किया जाए और उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट इज माय प्लेजर, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये टोकन आप लो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए है। बहुत अच्छा सेशन रहा है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी सर। अपना कीमती समय निकालकर, कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यारा ज्ञान। आप आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। अरे मैम, यानी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, लॉगिन में थोड़ा सा इश्यू हो गया, और ये सेशन है ना, और भी आपके यानी बहुत ज्यादा मस्त फीडबैक था, इंटरेक्शन भी हो रहा था ना, तो वो यानी बहुत ज्यादा बातें करना चाहता था मैं, लेकिन समय की वजह से ना वो थोड़ा सा ये हो गया। एंड इट इज वेरी वेरी, प्रॉब्लम बहुत सर। अच्छा लगा आप सबसे रूबरू होने का, आप सबसे बात करने का, सर, और कुछ थोड़ा हम बहुत जो मैं जानता था वो आपके सामने थोड़ा बोलने का आपने सुनहरा अवसर मेरे को दिया। तो तहे दिल से आप सभी सभी जेसीआई राजुरा रॉयल्स को मेरे तरफ से यानी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद सो सर, मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें, इतना अच्छा आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नेटवर्क प्रॉब्लम तो आती जाती रहती सर, बट आपने जो समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। हेलो हेलो। मोनिशा मैम, जी जी जी। मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं क्या? मैम, मैं चेक कर रही हूँ अभी। आ, मेरे सर ज्वाइन नहीं हुए मैम। सुनील सर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं